पिछले वीडियोज़ में मैंने ये बोला कि मैं श्रीनिवास के साथ दूसरे लोगों में गया। दूसरे लोगों पर एक लोक पर मुझे वो ले गया जहां अक्सर जाया करता था। मैंने देखा हमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आई, लेकिन शीघ्र ही हमने हल कर ली। मैंने वहां की व्यवस्था देखी। वह धरती करीब पृथ्वी से 10 गुना बड़ी होगी। वहां पर प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पे खुशी और नृत्य और आनंद झलक रहा था। मैंने श्रीनिवास से पूछा, क्या यही स्वर्ग है? वो बोले, नहीं, स्वर्ग कुछ नहीं होता। स्वर्ग तो सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड होती है। स्वर्ग और नरक हमारे चित्त की दशाएं हैं। पाखंडियों के लेख तुम्हें बाद में किसी वक्त मिटाने होंगे। उस व्यक्ति ने मेरे गुरु की तरह काम किया। हमने वो सारा वातावरण देखा। वहां कोई देश नहीं था। जैसे हमारे छोटी सी धरती पर 200 के करीब देश हैं। अमीरी गरीबी है, लेकिन वहां एक देश है। वन प्लेनेट, वन नेशन। एक भाषा। यद्यपि मैं उस भाषा को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे बात करने में, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। बाद के दिनों में पहले पहले जरूर आई। तो मैंने देखा वहां सभी लोग अपने प्रेम से काम करते हैं, गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तप भी करते हैं, ताश भी खेलते हैं। बस खेलों का फर्क है। यहां ताश और तरह की है, वहां ताश और ढंग से खेली जाती है। वहां के पंछी भी हमारे पंछियों से बहुत बहुत बड़े हैं। तप करने वाले ऋषि जब तप करने बैठते हैं, आंखें बंद करके, आनंद में बहते हैं, तो उनका सरूर देखने योग्य होता है। मुझे वहां से बड़ी प्रेरणा मिली। तो मैंने वहां की सभी ग्रह की बातों को समझना ठीक समझा। वहां पर कोई देश नहीं, एक ही देश है। वहां पर एक ही भाषा है। वहां पर मुद्रा नहीं है, करेंसी नहीं है। और वहां पर भेदभाव नहीं है। जाति पाति का, धर्म इत्यादि का। पुस्तकें नहीं है। बड़ी मजे की बात थी। कान से कान तक जाता है अपना अनुभव श्रवण करके।
पुस्तकों का भंडार नहीं है। शिष्य गुरु संवाद करके याद करते हैं। तो जिस ऋषि के पास हम पहुंचे, वृक्ष बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। कुछ यहां तरह के भी हैं, जैसे बरगद का पेड़ वहां है, पीपल वहां नहीं है, नीम नहीं है, सिर्फ बोहड़ का वृक्ष वहां है। और अलग अलग तरह के वृक्ष जिनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े वृक्ष थे, घने छायादार। सूरज हमारे सूर्य से काफी बड़ा होगा, मेजरमेंट मेरे पास नहीं है। चंद्रमा वहां पर 3 है, लेकिन वहां पर एक चीज बड़ी मुझे हैरान कर गई कि वहां के चंद्रमा, कभी एक चंद्रमा लुप्त हो जाता है, 2 रह जाते हैं, और कभी 3 निकल जाते हैं। ये भेद मेरी समझ में नहीं आया, मैं पूछ भी नहीं सका, लेकिन चंद्रमा 3 है, कभी 2 हो जाते हैं। ये मुझे नहीं पता क्यों। समुद्र है, नदियां हैं, बगीचे हैं, फार्म्स हैं, सभी काम करते हैं। पॉलिटिकल मसलों में राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं है, राज की मैनेजमेंट है। कैसे संभालना है देश को। कोई बीमारी भी आती है वहां, दवाइयां भी हैं, वैद्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं, रिसर्चेस भी हैं। कैसे किस स्थिति से कैसे निपटना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वहां सभी द्रव्य सभी का साझा है। 1 मिनट पहले उत्पन्न हुआ बच्चा उतना ही अधिकार रखता है उस ग्रह पे जितना 100 वर्ष का व्यक्ति। उम्र वहां पर करीब 200 से 250 साल तक होगी, जहां तक मेरा अंदाजा है। ऊंचाई स्त्री पुरुषों की करीब हमारे से 4 गुना ज्यादा। खाना दाना बहुत अलग सा रंग रूप में, लेकिन उनकी दृष्टि में वहां खाना दाना वहां का बड़ा स्वादिष्ट होता है। हम तो ऐसा नहीं चख पाए क्योंकि हमारे पास शरीर नहीं था। उनका अनुभव ही ले पाए कि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तप भी करते हैं लोग, खेल भी खेलते हैं, लेकिन वहां के खेल कंपटीशन पर आधारित नहीं है। वहां के खेल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है, कोई इनाम नहीं है वहां। बहुत तरह के खेल हैं, अलग अलग तरह के खेल हैं, लेकिन वहां लोग खेलते हैं सिर्फ स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। बीमारियां भी आती हैं, लेकिन बीमार बहुत कम होते हैं। हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटलों के बजाय डॉक्टर्स लोग अपने घरों में ही रहते हैं। कोई एक आध पेशेंट आया, ईमानदारी से उसे देख के दवा दे देते हैं। इम्यूनिटी वहां के लोगों की बड़ी स्ट्रांग है। मुद्रा का लेन देन नहीं है। खाने पीने की वस्तुएं बहुत हैं। पानी थोड़ा रंग में फर्क है,
यहाँ का पानी जब इकट्ठा होता है, शुद्ध पानी नीले रंग का दिखता है क्योंकि आसमान नीला है। लेकिन वहाँ का पानी नीले रंग का नहीं दिखता है, वहाँ का पानी हल्के पीले रंग में दिखता है। बड़े बड़े समुद्र हैं। जरूरत के मुताबिक उस सभ्यता ने जैसा भी कुछ बनाया, ये वो जाने, हमें उसका कुछ पता नहीं, हमने सिर्फ देखा। पक्षी बड़े, पशु बहुत, उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, धरती पर रहने वाले, सभी कुछ, लेकिन आकार बड़े। अलग अलग तरह के जीव, बहुत से जीव जो मैंने यहां पर देखे, उस तरह के जीव वहां पर भी बड़ी आकृति में देखे। जैसे वहां छिपकली होती है, वहां मुर्गी होती है। ये 3-4 प्राणी मैंने वहां घोड़े होते हैं, लेकिन आकार में बहुत बड़े। पक्षी उड़ते हैं तो जैसे गिद्धें होती हैं, गिद्धों से भी बड़ी आकृति की वहां पर चिड़ियां होती हैं, छोटी छोटी। उनकी मेजरमेंट के मुताबिक ये छोटी चिड़ियां हैं, बड़े पक्षी बहुत बड़े होते हैं। मनुष्य की आकृति मेरी दृष्टि से, उनकी लंबाई मेरी दृष्टि से 20 से 25 फुट के बीच में होगी। ऐसे ही स्त्रियां भी हैं। बच्चा जन्म के वक्त करीब 5 फुट का होता है, जन्म के वक्त। ऐसी व्यवस्था है उस ग्रह की। खाने पीने की गोदाम बनाए गए हैं, उनके खुद के ही रिसर्च किए। फसल सभी बोते हैं, मुख्य धंधा फसल है। फसल बोते हैं, ऋतुएं हैं, ऋतुओं के अनुसार और काटते हैं फसल को। सभी इकट्ठे काम करते हैं। अगर कोई बीमार है उसे काम करने नहीं देते, आराम करने देते हैं। फसल काट लेते हैं, स्टोर कर देते हैं। स्टोरेज का हिसाब है, बड़े बड़े गोदाम हैं। गोदामों का ढंग अलग है। जैसे यहां 1 मंजिला गोदाम है, लेकिन वहां पर 1 मंजिला गोदाम नहीं, वहां पर कई कई मंजिले गोदाम है। जिसको जो चीज चाहिए वो जाए, दरवाजा खोले, अपना थैला साथ लेके आए, उस थैले में लेके चला जाए। जो खाने की इच्छा है, जो सब्जी खाने की इच्छा है, जो फ्रूट खाने की इच्छा है, जो आपको अनाज चाहिए, किसी तरह का कुछ भी चाहिए, आपको उपलब्ध है वहां के हिसाब से। पानी है, लेकिन हल्के पीले रंग का है। रंग नीला नहीं होता, सफेद नहीं होता वहां के पानी का। मुझे उसकी केमिकल संरचना का कुछ पता नहीं, जो देखा वो मैं आपसे बता रहा हूं। मुद्रा के न होने के कारण मैंने सारी बातें समझी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां कभी कोई युद्ध नहीं होता, न घरों में, न शहरों में, न देशों में, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है। घर सभी के साझे, आहार सभी का साझा, जिसको जो रुचिकर है खाए। बीजते सब कुछ है, जिसको जो रुचिकर है वो ज्यादा बोया जाता है। जो सबका रुचिकर है वो ज्यादा बोया जाता है। वहां कोई माई का लाल मरता नहीं।
फिर मैंने सोचा कि अगर हमारी धरती पर बहुत बच्चे रोज शहीद होते हैं माई के लाल, ये कलाइयाँ सूनी पड़ी रह जाती हैं, ये सिंदूर पोंछ दिए जाते हैं, ये माता के गर्भ के अंडे फोड़ दिए जाते हैं, ये कत्लो गारत। फिर मुझे समझ आई इनकी सारी बदमाशी राजनीतिज्ञों की, और किसी का हित ही नहीं। अगर दो व्यक्ति लड़ते हैं तो फिर मैंने देखा कि वो क्यों लड़ते हैं, हित किसी और का। इसका अर्थ वो लड़ते नहीं, लड़वाए जाते हैं। मैंने वहां देखा और देखकर बड़ा हैरान हुआ। वहां कोई भी फौजी नहीं, क्योंकि वहां पर सीमाएं नहीं, वहां पर शस्त्र नहीं, छोटे मोटे शस्त्रों को छोड़कर जो घरों में काम आते हैं, जैसे काचू, जैसी छोटी तलवार, ऐसे छोटे छोटे हथियार हैं। जैसे हमारे नाखून को काटने वाले यहां और ढंग के हैं, वहां और ढंग के हैं, ऐसे छोटे छोटे हथियार हैं, मेटल्स हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने एक रास्ते में ग्रह देखा, वो सोने से भरा पड़ा था, पीले रंग का। वो मैं आपको बाद में बात करूंगा। हम जब वापस आ रहे थे तो हमने वो ग्रह देखा, तो मुझे बताया श्रीनिवास ने कि ये ग्रह में सोना ही सोना है और इस ग्रह में कुछ भी नहीं है, सोने के अतिरिक्त तो कुछ कैसे। वहां पर कोई माई का लाल मरता नहीं। बीमारी से अवश्य लोग मरते हैं, बुढ़ापे से अवश्य लोग मरते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है। बीमारी से मरने वालों की संख्या ना के बराबर होती है। सभी कुछ खोज लिया गया है, बड़ी उन्नत सभ्यता है। भाग दौड़ ना के बराबर है, सभी काम करते हैं, बड़े शांति से गीत गुनगुनाते हुए फसलों को काटते हैं। शराब है, लेकिन यहां तरह की नहीं, किसी अन्य तरह की शराब है। वो शराब इस तरह की हम तो न पी सके कि उसका नशा कई दिनों तक रहता है। एक बार पीने के बाद कुछ इस तरह की शराब बनाई गई है, पीने में कड़वी नहीं होती। वो लोग कहते हैं कि पीने में बड़ी मधुर स्वादिष्ट होती है, और शराब पीना कोई गुनाह नहीं है। बच्चे पैदा होते हैं और बच्चों को माता पिता अपने मोहवश पालते हैं। सभी साधन मुहैया कराए जाते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से। घर है, लेकिन घर ना के बराबर है। मेरा घर है ऐसी कोई बात नहीं, सभी के घर है। जरूरत के मुताबिक घर बदल भी लिए जाते हैं। जिसको जो वस्तु चाहिए उपयोग में आने वाली, सभी वस्तुएं सभी के लिए खुले आम उपलब्ध हैं। जो चाहे गोदामों का सभी को पता है, उस गोदाम में जाते हैं और अपना झोला भर के ले आते हैं। कभी किसी चीज की कमी होते मैंने नहीं सुनी। कभी सुनी तो उन्होंने किसी और ढंग से उसको सॉल्व कर ली। बच्चों को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा जाता। जाति भेद नहीं है, व्यक्ति भेद नहीं है, पदवी का भेद नहीं है,
छोटा बड़ा कोई नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, सभी मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, सभी उस ग्रह के निवासी हैं, सभी के लिए सभी चीज मुहैया है। कोई जायदाद जमीन का टुकड़ा किसी के नाम नहीं है, रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं है, रजिस्ट्रियां वहां होती ही नहीं। जरूरत के मुताबिक जितनी चाहिए उतनी जगह बना लो, जो चाहिए वो बना लो। बनाने में सभी सहयोग देते हैं। कुशल राजमिस्त्री हैं, बिना पारिश्रमिक के उपलब्ध हैं। वहां मुद्रा न होने का ऐसा प्रभाव है। खाने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। कोई घर बनाना है, कुछ बनाना है, दुकानें हैं नहीं। घर बनाना है, मिस्त्री हैं। कोई बोझा उठाना है, बोझा उठाने वाले हैं। जो जिसके हाथ में काम हो सकता है वो है। जो दिमाग से काम कर सकते हैं वो दिमागी काम करते हैं। करेंसी है नहीं। वहां कोई बैंक मैनेजर नहीं होता, वहां कोई बैंक में चपरासी नहीं लगता, कोई क्लरिकल जॉब नहीं होती। जॉब्स हैं ही नहीं, आने जाने के साधन हैं, लेकिन बिल्कुल नकल नहीं है। हाँ, करीब करीब ऐसे ही हैं। विशेष ईंधन से चलते हैं, वो मुझे नहीं पता कैसे चलते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी विशाल आकृतियां हैं उन वाहनों की, क्योंकि व्यक्तियों की कद काठ के हिसाब से वहाँ की बसें वगैरह, गाड़ियां वगैरह, जो भी परिवहन के साधन हैं, वायुयान हैं। लेकिन आकार में हर चीज बढ़िया है, यहां से कई गुना बड़े हैं। शिक्षा है निःशुल्क, सभी जाते हैं, सभी पढ़ते हैं। मैनेजमेंट का हिसाब, जैसे हमारे यहां नेता चुनते हैं, वहां नेता नहीं होते। कोई किसी का नेता नहीं, कोई किसी को डायरेक्ट नहीं करेगा, मैनेज करेंगे। सिर्फ व्यवस्था कैसे करनी है उसकी पढ़ाई है। व्यवस्थापक हैं, मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट इस तरह से नहीं है जैसे आप नेता कहते हो, जो पास कर दिया कर दिया, नहीं। ये काम कैसे होगा वो बैठकर विचार करते हैं। सारी उनकी सारी प्लेनेट की आईक्यू लेवल के ऊपर इंटेलिजेंसी का माप किया जाता है, और जो सर्वश्रेष्ठ आईक्यू होती है उनको दायित्व सौंपा जाता है मैनेजमेंट का। ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितने व्यक्ति मैनेजमेंट में हैं, लेकिन मैनेजमेंट बखूबी चलती है और विशाल मात्रा में है। पर्सनल प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं, न धन, न बाग, न धरती, न मकान, दुकानें हैं ही नहीं। जो कुछ मिलता है, अगर कोई व्यक्ति स्टोर है किसी के पास, पड़ोसी को जरूरत पड़ गई, स्टोर में जा नहीं सकता, पड़ोसी से ले लेता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। बीमारी के लिए डॉक्टर्स के घर जाओ, दिखाओ। पहली बात, बीमार बहुत कम होते हैं, घर से ही दवा वगैरह मिल जाएगी। दुकान नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। बीमारियां हैं, बीमारियों के इलाज हैं, बीमारियों की पढ़ाई है, स्कूल्स हैं, जहां जाकर बच्चे
इकट्ठे पढ़ लेते हैं। एक व्यवस्था मैंने और देखी कि स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति बहुत मात्रा में हैं और पढ़ने वाले व्यक्ति बच्चे थोड़ी मात्रा में होते हैं। जैसे एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ा रहा है। यहां तो 50-50 की जमात होती है, 100-100 की जमात होती है, लेकिन वहां जैसे गुरुकुल सिस्टम होता है, गुरुकुल में भी ज़्यादा होते हैं, वहां बच्चे बहुत कम होते हैं। एक टीचर थोड़े से बच्चों को पढ़ाता है। ये व्यवस्थाएं मैंने वहां देखी। फल हैं, सब्जियां हैं, सभी तरह के बाग बगीचे हैं। वो ही जड़ वाली सब्जियां भी हैं, जड़ वाले फ्रूट्स भी हैं, वृक्षों पे लगने वाले फ्रूट भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। और एक विशेष तरह की चीज वह है, वो मैं पहचान नहीं सका, लेकिन लोग खाते हैं। बड़ी रुचिकर मसले में वो चीजें गेस्ट को दी जाती हैं, वो मैं पहचान नहीं सका क्या है, लेकिन आमतौर से वो चीज परोसी जाती है। जैसे हम यहाँ पर अपने गेस्ट को चाय वगैरह परोस देते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, पानी वगैरह, वहाँ वो चीज़ आम परोसी जाती है, लेकिन मुझे पता नहीं वो क्यों परोसी जाती है वो रूटीन में सभी को परोसी जाती है। जो भी कोई जाता है, या तो कोई स्वास्थ्यवर्धक चीज होगी, है पेय पदार्थ है। ऐसी वहां की व्यवस्था है। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, किसी भी बात की कोई लड़ाई नहीं। घर से अगर कोई बच्चा कहीं और चला जाए, किसी और शहर में चला जाए, टिंडोरा नहीं पीटा जाता। बच्चा नहीं आया, नहीं आया। अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है, सभी लोग वहां के इकट्ठे होकर उस बच्चे का या वृद्ध का या जवान का इलाज करवाते हैं। सभी के पास अपने आइडेंटिफिकेशंस हैं, उसी जगह पे पहुंचा देते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था हमने देखी। बहुत बार उस ग्रह पे मैं बाद में भी गया, अकेला भी गया, लेकिन उनकी व्यवस्था बहुत सुंदर लगी। कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई वोट मांगना नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई इतना इतना इलेक्शन के ऊपर धूम धड़ाका नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कुछ नहीं, अपार शांति है। मैंने पूछा श्रीनिवास से कि ये स्वर्ग है? कहता नहीं, स्वर्ग नहीं है, ये लोक है। ऐसे और भी लोग हैं, लेकिन मैंने आज तक अगर कोई प्लेनेट देखा तो सबसे निकृष्ट प्लेनेट धरती ही देखी। यहां की व्यवस्था बहुत गंदगी से युक्त है। यहां की व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ये कहना भी ठीक नहीं, बहुत बुरी है, वर्स्ट सिस्टम। हम मैनेजमेंट के लिए चुन लेते हैं, लोग मालिक बन बैठते हैं। बहुत गलत सिस्टम है। हम किसी को मैनेजर चुन लें, बन जाए मालिक, कितना गलत सिस्टम है। मलकियत और नौकरशाही का वहां कोई ढंग ही नहीं। वहां सभी काम करने वाले लोग हैं, सेवा भाव से, मानवता के प्रति। पशुओं को मारा नहीं जाता। मांसाहारी लोग वहां नहीं, मांस खाया नहीं जाता, पशुओं को मारा नहीं जाता। हाँ, मरते हैं, पांव के नीचे आके छोटे कीड़े मकोड़े मरते हैं, लेकिन मारा नहीं जाता उन्हें। अकस्मात मर जाते हैं, दुर्घटनावश मर जाते हैं, मारते नहीं, खाते नहीं। ऐसी कुछ व्यवस्था मैंने देखी। पढ़ाई है अपने तरह की, बहुत सुंदर पढ़ाई होगी, क्योंकि मैंने देखा
अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, ज़्यादा देर मैं नहीं रुकता था, लेकिन उनके मुताबिक कि यहाँ 1-2 दिन में वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। गंभीर बीमारियाँ भी वहाँ पर बहुत आसानी से हल कर ली जाती हैं। खोज कुछ ज़्यादा होगी, नेचुरली ही ज़्यादा होगी। जब हिंदू मुसलमान ना होगा, जब मालाएं ना फेरी जाएंगी, तो वो दिमाग, वो बुद्धि की ऊर्जा कहाँ लगेगी? रिसर्च में लगेगी। जब हम बैठकर व्यर्थ की जिसका कोई मतलब ही नहीं, नाम जप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई लोभ नहीं तो फिर क्या करेंगे? फिर रिसर्च करेंगे। वहां रिसर्च बहुत मात्रा में है। कोई अन्य फालतू का गोरख धंधा वहां है ही नहीं। जो आपको काम करता व्यक्ति मिलेगा वो सार्थक काम करता मिलेगा, व्यर्थ काम करता नहीं मिलेगा। यहां तो मैं देखता हूं जगह जगह पे सभी व्यर्थ काम चल रहे हैं। या तो बैठ के नाम जपो, या बैठ के यहां पर जुलूस निकालो। जुलूस अपने हक में निकालो, दूसरे के बेहक में निकालो, छीना झपटी करो, मारपीट करो, धर्म के नाम पे निकालो, राजनीति के नाम पे निकालो। यहां तो रोज ही जुलूस निकलते हैं, वहां जुलूस नहीं निकलते हैं। सम्मेलन होते हैं, लेकिन जो दुविधाएं हैं उसकी हल के लिए हल खोजे जाते हैं, रिसर्चेज होती हैं, उनकी बाबत सम्मेलन होते हैं। इकट्ठे होते हैं लोग, लेकिन पार्टीबाजी के लिए नहीं, नारे लगाने के लिए नहीं, कटने मिटने के लिए नहीं, एक दूसरे के माई के लाल के को मारने के लिए नहीं। जो भी कुछ होता है भले के लिए होता है। बच्चा सारे नेशन का साझा ही हुआ जब बाप के दिमाग पर कोई बोझ नहीं, माता के दिमाग पर कोई बोझ नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। जिसको जो अच्छा लगता है वो बनवा ले। दुकानें नहीं है, सब ये अपने अपने घर में ही छोटे छोटे अपने व्यवसाय तो नहीं कहूंगा मैं, काम करते हैं। व्यवसाय तो फिर पैसे के दृष्टि से होते हैं, काम करते हैं सभी। अगर किसी ने हार पहनना है, गहने वगैरह चलते हैं मन मर्जी के हिसाब से। कोई पहनना चाहता है पहन ले, नहीं पहनना चाहता नहीं पहने। ये पहनने जैसी वस्तुएं वहां भी हैं। लोग कलाकारी के लिए जेवरात भी पहनते हैं, लेकिन सुंदर दिखने से ज्यादा नेचुरल सुंदर दिखना उनकी प्राथमिकता है। ऐसा सिस्टम है। हम वहां से वापस आए। मेरा मन था कि मैं ब्लैक होल में चलूं, लेकिन ब्लैक होल में जाने से मुझे रोक दिया गया कि अभी मत जाओ, फिर कभी आ जाना। जाते हुए हमने एक एस्ट्रॉयड देखा, बड़ी सी चट्टान, काफी बड़ी चट्टान, जैसे एक ग्रह होता है पूरे का पूरा। जैसे आप ये समझ लो कि करीब चंद्रमा से आधा, इस तरह का हमने एक पिंड देखा जो बड़ी तेज गति से आ रहा था। तब तक मेरा भय काफी मात्रा में खत्म हो चुका था। पहले एस्ट्रॉयड तो बहुत देखे रास्ते में आए, तरह तरह की चट्टानें फिर रही हैं, घूम रही हैं, बड़े बड़े पत्थर फिर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा हट जाता डर के कि ये तो मेरे बीच में मुझे जख्मी कर देगी, लेकिन बीच में से निकल जाता। फिर मुझे समझ आया धीरे धीरे
बैठ गई चीज़ कि ये एस्ट्रॉयड्स हैं और तुम एस्ट्रल बॉडी में हो, तुम्हारे एस्ट्रल बॉडी का कुछ बिगड़ने को नहीं। तो फिर मैं ठहरा रहता, वो ग्रह आते, वो पत्थर आते, वो छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स आते, मेरे से टकरा के चले जाते, मुझे पता भी ना चलता, चले जाते, बीच में से निकल जाते हैं। तो मैंने देखा एक बिल्कुल पीले रंग का, बिल्कुल पीले रंग का, जैसे सोना होता है, शुद्ध सोना, ऐसे रंग का एक ग्रह छोटा सा बड़ी तेज गति से चल रहा, बड़ी तेज गति से चल रहा। मैंने पूछा ये क्या है? कहता ये सारा स्वर्ण भंडार है, कुछ गैसेज हैं, कुछ सोना है इसमें, थोड़ा बहुत और कोई खनिज लवण होगा, लेकिन अक्सर 90% वहां सोना ही था उसमें। वैसे वो यहां के काम का था। स्त्रियां तो निहाल हो जाती अगर वो यहां आता, खास तौर से भारत के। वो है, किसी दिन वैज्ञानिक उसे खोज लेंगे। हम नीचे आ गए, अपने शरीर में प्रवेश कर गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति कल को ऐसी स्थिति में दूसरे लोगों में जाना चाहे, लोगों पे जाओ, पहली बात ध्यान में रखना कि नाभि के द्वारा ही निकलना है, नाभि के द्वारा ही प्रवेश करना है। चले जाओ आप जितनी दूर चाहो, क्योंकि वो जो सिल्वर कॉर्ड है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसकी विड्थ घटती नहीं, लंबाई कितनी ही बढ़ी जाए, चौड़ाई नहीं घटती उसकी, सिल्वर कॉर्ड की। आप चाहे अनंत मील दूर चले जाओ, चौड़ाई उतनी ही रहेगी। ईश्वर की लीला है। उसके बाद मैं अकेला गया। एक दिन आपकी 6 महीने के करीब आयु बढ़ जाएगी अगर आप शरीर से बाहर चले गए। 5-6 घंटे अगर आप शरीर से बाहर रहे तो आपकी आयु घट जाएगी। शरीर के भीतर रहने से समाधिस्थ अवस्था में आयु बढ़ सकती है। आपको संबोधि प्राप्त हो गई, आप शरीर के भीतर बैठे हैं, आयु बढ़ जाएगी आपकी थोड़ी सी। आप शरीर से बाहर निकल गए छलांग लगा के, आपने ब्रह्मांड की सैर की, आपकी आयु घट जाएगी। एक बार के बाहर जाने से अगर आप 5-6 घंटे बाहर रह गए तो आपकी आयु करीब 6 महीने के आसपास घटेगी शरीर के। जितनी बार भी आप जाओ उतनी बार उम्र घटती रहेगी आपकी। उसके बाद में अकेले चला जाना शुरू हुआ। जब उसने देखा कि ये सब चीज जान गया है तो उसने मुझसे बोल दिया अब आप अकेले जा सकते हैं। फिर मैंने अकेले जाना शुरू किया। मैं उसी ब्लैक होल के पास पहुंच गया, देखता रहा। फिर मैं उसके करीब चला गया क्योंकि मुझे पता ही था कि अब मेरा कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। मैंने देखा बड़े 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 चमकदार, सूरज से भी बड़े। अभी 4 फरवरी 2022 को साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने एक नए छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम, जो खोज की है कैलाश साहू ने, ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप वंडरिंग होल। उसका नाम मैंने रखा है MOA 11-OGL-11-6462 सॉरी, ये उसका नाम रखा है उन्होंने। और वो अभी ही खोजा गया है, 5200 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अगर
प्रकाश की गति से वो चले 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, तो हम 5200 सालों में पहुंचेंगे। यही करामात है। जहां रॉकेट नहीं पहुंच सकता 5200 सालों में पहुंचेगा, वो भी अगर हम बना पाएंगे, और शायद कभी ना बना पाए। बिजली की गति से चलने वाला रॉकेट 1,86,000 मील 1 सेकंड, बहुत मुश्किल है, नहीं बन पाएगा। अगर उस गति से बना भी लें तो 5200 साल की उम्र व्यक्ति के नहीं होती। 100 पीढ़ियों की उम्र 5200 साल होगी। 5200 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है। अभी जो खोजा गया सबसे छोटा ब्लैक होल सबसे करीब धरती के, लेकिन जिस ब्लैक होल की मैं बात करता हूं वो ये ब्लैक होल नहीं, वो ब्लैक होल और है। वो यहाँ इससे बहुत बड़ा ब्लैक होल है और इससे ज्यादा दूर है, बहुत दूर है। तो इतनी दूर कैसे जाते हैं? जब शरीर से बाहर होता है व्यक्ति तो परम संकल्प से युक्त होता है। संकल्प के बिना छलांग नहीं लगती। इसलिए मैं कहता हूं कि करेजियस पर्सन ही पहुंच पाता है। ये कायर लोग, झुंडों में रहने वाले लोग नहीं पहुंच पाते। क्यों? इनमें साहस नहीं होता। अकेले रहने वाले लोग, साहसी, जिन्हें हम वीर कहते हैं, साहसी व्यक्ति जो अकेला रहना चाहता है, जो झुंडों में रहना नहीं चाहता। एक बात और आपको समझा दूं, मनोवैज्ञानिक हिसाब से जो हमने जमातें बनाई हैं कायरता के कारण बनाई हैं। इसीलिए जो भेड़ें चलती हैं झुंडों में चलती हैं, शेर कभी झुंडों में नहीं चलते हैं। शेर अकेले चलते हैं। क्यों? उन्हें भरोसा होता है अपने ऊपर। साहसी व्यक्ति इस मार्ग पे चल सकता है, जो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने यारों दोस्तों को काफी समूह इकट्ठा करके रखना चाहता है, ऐसी नीयत रखना चाहता है। विज्ञान की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से वो भीतर से उतना ही कायर व्यक्ति है। जो अकेला रहना चाहता है वो भीतर से उतना ही साहसी व्यक्ति है। और भीतर छलांग लगाने के लिए जाना तो अकेले ही पड़ता है, इसलिए अकेला होना पड़ता है पहले, और साहसी व्यक्ति ही अकेला हो पाता है। अकेले व्यक्ति को वैसे तो डर बहुत लगेगा। तुम अकेले हो तो घबरा जाते हो, भीड़ इकट्ठी करते हो, चाचा ताया इकट्ठा करते हो, सगे संबंधी इकट्ठे करते हो, यार दोस्त इकट्ठे करते हो, मित्र बनाते हो, प्रजा बनाते हो, बड़े बड़े बड़े। जितना इकट्ठ होगा उतना तुम्हें हौसला मिलेगा कि हाँ, मेरे साथ इतने व्यक्ति हैं और मेरे अधीन इतने व्यक्ति हैं। तुम उन अधीन व्यक्तियों को छिन जाने के लिए फिक्रमंद होते हो, क्योंकि फिर तुम्हें तुम्हारा बलहीनता का दर्शन होगा, तुम घबराओगे। और घबराना मरने का है कि मैं मरूंगा अगर मेरा बल घट गया, इसलिए तुम छटपटाओगे। ये वोटिंग का सारा सिस्टम इसी पर निर्भर है। और ईश्वर की तरफ जाने वाला व्यक्ति भीड़ में रहेगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जितने भी संप्रदाय जो सामूहिक, सिर्फ सामूहिक, अकेले में साधना नहीं करते, सिर्फ सामूहिक साधना करते हैं, वो कभी ना पहुंच पाएंगे। जिन्होंने पाया अकेले पाया, वो चाहे नानक थे, चाहे कबीर थे, चाहे बुद्ध थे, चाहे महावीर थे, चाहे 24 के 24 तीर्थंकर थे, जिन्होंने पाया अकेले में पाया। अकेला ही भीतर जाना होता है, दूसरा व्यक्ति भीतर नहीं जाता। 3 घटनाएं अकेले में घटती हैं। जन्म अकेले ही लेना पड़ता है, संबोधि
अकेले में घटित होती है और मरना भी अकेले ही पड़ता है। अकेली अकेली घटनाएं हैं और तीनों घटनाएं परम करेजियस घटनाएं हैं, साहसी घटनाएं हैं। अकेला बच्चा डरता नहीं, पैदा होने से, संबोधि होने से डरता नहीं और निर्वाण होने से भी नहीं डरता। डर से विहीन ये तीनों अवस्थाएं हैं और ये अकेले में घटती हैं। जो व्यक्ति शक्ति की कामना करे समझ लेना कि उसके पास शक्ति नहीं, वो शक्तिहीनता में है। खैर, उसके बाद मैं गया, ब्लैक होल के पास गया। ये 5200 साल लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ये बहुत छोटा ब्लैक होल है, वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा ब्लैक होल था। मैं उसके पास खड़ा रहा। मेरी इच्छा में लेके गया था कि आज मैं ब्लैक होल के भीतर प्रवेश करूंगा। क्या होता है वो, मेरा बिगड़ने को तो कुछ है ही नहीं। जब पता चल गया कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा तो फिर क्यों ना अनुभव ही ले लें। मुझे पता है आप हंसोगे, क्योंकि जब भी कोई ऐसी तुम्हारे सिर से ऊपर होने वाला अनुभव कोई बताता है तो तुम हंसते हो, ताड़ी बजा बजा के हंसते हो। और मुझे पता है मेरे जीते जी मुझसे कोई ना पूछेगा। जो पूछेंगे वो मेरे मरने के बाद पूछेंगे और तब बताने वाला कोई नहीं होगा। माइकल फैराडे ने कहा कि मैं छोटी सी तार के भीतर से इतनी ऊर्जा गुजार दूंगा कि लाखों मन टन लोहे को ऊपर उठा दे, हजारों मील तक। सभी ताड़ियां बजा के हंसने लगे। एडिसन ने कहा कि मैं छोटी सी कंच की चीज लगाऊंगा, वो प्रकाश देगी, और ऐसा प्रकाश कि आराम से आप ये समझोगे कि रात नहीं है दिन है। छोटा सा दिया जलाते थे, लोगों ने तालियां मार के हंसे। जब भी किसी वैज्ञानिक ने बात कही, गैलीलियो गैलीली ने कहा कि नहीं नहीं, सूरज नहीं घूमता है, धरती घूमती है, मैंने देखी है। किसी ने नहीं कहा कि हमें भी दिखाओ, आपके पास टेलीस्कोप है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा है। आप बकवास करते हो। मुझे भी आप बकवास करते हो ये कहकर दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सारी व्यवस्था चरमराती है। इसीलिए आप ऐसे व्यक्तियों को मरवा देते हो, ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाते हो, ऐसे व्यक्तियों को कहते हो कि ये व्यक्ति गुमराह कर रहा है। गुमराह करने के बल के ऊपर आपने ईसा को टांग दिया, सोक्रेटिस को टांग दिया, सोक्रेटिस को मार दिया। आपकी सामाजिक परंपराएं व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, इसलिए आप दंड देते हो ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कुछ खजाना मिल गया होता है, आपको मिला नहीं। या तो ये समझ लो कि आप अपनी नाकाबिलियत छुपाने के लिए उस व्यक्ति का हनन कर देते हो कि आपकी काबिलियत नाकाबिलियत उभरे ना। उसकी काबिलियत के आगे आपकी लकीर छोटी पड़ जाती है और आप उस बड़ी लकीर को मिटा देना चाहते हो कि बड़ी लकीर को मिटा दो ताकि हमें अपना छोटापन नजर ना आए। या आप द्वेष रखते हो उससे। आपका दिमाग जो आपने अब तक सुना उससे आगे सुनने को तैयार ही नहीं होता, और जब ये विशाल विराट सृष्टि अपूर्व चमत्कारों से भरी हुई है, ऐसे ऐसे चमत्कार मुझे लोग कहते हैं, मैं पहले दिखा भी दिया था। चमत्कार दिखाओ, मैं पहले दिखा दिया करता था। एक संस्था चली
बिल्कुल सिर्फ वैज्ञानिक, आस्थावान नहीं, परमात्मा पर विश्वास न रखने वाले, चमत्कारों पर विश्वास न रखने वाले। इनाम भी रखे गए, करोड़ देंगे, 50 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, अगर हमें कोई ये दिखा दे। मेरे पास मेरा शिष्य आ गया कि उस्ताद जी, आप रोज हमें चीजें दिखाते हो, आप ये इनाम जीत लो। मैंने कहा नहीं, विश्वास इतना सस्ता नहीं मिला करता। श्रद्धा अगर इन लोगों को इतनी सस्ती मिल गई तो ये श्रद्धा की कीमत न बना पाएंगे। रहेंगे ये ऐसे ही चमत्कार देखने के बाद, अरे जिसे इतने दीवे रात को परमात्मा की स्तुति करते हुए चमत्कार के रूप में नजर नहीं आए, वो मेरी छोटी सी शराब की बोतल मंगाने से नजर, वो कहेंगे हाथ की सफाई। और मेरी जैसी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत से जादूगर मेरे से ज्यादा बढ़िया चीजें आपको दिखा रहे हैं। असल नकल का फर्क कौन करेगा? व्यर्थ है। इनाम जीत लूंगा, क्या करूंगा? कोई गिनीज बुक में क्या हो जाएगा? आखिर गिनीज बुक भी एक दिन खत्म होने को है, कभी तो खत्म होगी, क़यामत के दिन तो खत्म होगी। प्रलय, मुसलमान इस्लाम इसे क़यामत कह देता है, आप प्रलय कह देते हैं। गिनीज में भी नाम निकालोगे, नीचे कैप्सूल भी दबा दोगे, पढ़ेगा कौन? और जो पढ़ेगा वो भी खत्म हो जाएगा। आज अगर हम कहते हैं कि फलां था, लेकिन याद रखना, हर एक व्यक्ति को चाहे कितनी भी परमात्मा तक को लोग गाली निकाल देते हैं। अभी कल ही मुझे एक फोन आया, देखिए लोगों की नादानी, बचकानापन, हताशा, निराशा, पहुंच नहीं पाए होंगे। कहते आप कौन से? मुझे फोन आया, मैंने उसे नहीं कहा था, मैं जानता भी नहीं हूं, मैं अमृतसर से बोल रहा हूं। मैंने कहा बोलिए। फोन में उठाता हूं, सभी का उठाता हूं। मिशन जिस ढंग से शुरू किया गया, लोग उसकी महत्ता ही नहीं समझते। अगर तुमको जोमेटो वाले घर बैठे रोज आपकी जरूरत के मुताबिक खाना दाना मुहैया कराते रहे, तो इससे अच्छा क्या होगा आपको? कोई आपको पैसा ना देना पड़े, कोई आपको तकलीफ ना उठानी पड़े, बस थाली आई सजी, आपने खा लिया, आपका पेट भर गया, कहीं मुशक्कत करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही काम मैं कर रहा था, शुद्ध ज्ञान आपको वितरित कर रहा हूं। एक कोने में बैठा हूं, 8 साल से बाहर नहीं निकला हूं। अभी और कितनी देर बैठा रहूंगा, क्योंकि मेरा तो मन रम गया है। मैं जितना का आहार लेता हूं, वैज्ञानिक तरह के डॉक्टर्स लोग हैरान रह जाते हैं कि आप इतनी मुशक्कत करते हो। मैं कोई अनशन थोड़े रखा बैठा हूं, मैंने कोई लिम्का बुक में थोड़े ही, गिनीज बुक में थोड़े ही नाम लिखाना है। मेरी इच्छा इतनी है खाने की, बस मैं खा लेता हूं। ना तो मुझे कमी है, ना ही मेरा दिल चाहता है, दोनों ही बातें हैं। हर चीज मुहैया है, पर दिल नहीं करता। दिल जो करता है उतना मैं ले लेता हूं, फॉर सेक ऑफ कैलोरीज, इस शरीर को चलने के लिए। तो उस व्यक्ति ने मुझे कभी कोई पैसा नहीं दिया, वो व्यक्ति मुझे जानता भी नहीं। कोई कड़छा होगा किसी जमात का, चमचा या कड़छा। आप किस भगवान को मानते हैं? मैंने कहा भगवान भी कई तरह के होते हैं। कहते हाँ, मैं तो मानता ही नहीं कि भगवान नहीं, मैं तो कहता हूं भगवान है ही नहीं। मैंने कहा तो मानते रहो, तो आप कहते हो कि भगवान है,
मैं तो मानता नहीं। मैंने कहा आप मत मांगो, जब आपने देखा ही नहीं तो आप मानोगे भी क्यों? आपको मानना भी नहीं चाहिए। अगर मानोगे तो मूर्ख सिद्ध होगे। कहते तो आप मानते हो, मैं इसलिए मानता हूं कि मैंने देखा है। मैं इनकार नहीं कर सकता, आप स्वीकार करोगे तो मूर्ख होगे। आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूं। कहते तो आप प्रमाण दीजिए। मैंने कहा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। अगर आपको आसपास का इतना ब्रह्मांड देखकर ईश्वर पर यकीन नहीं होता तो फिर कोई नई चट्टान आकर गिर जाएगी, फिर भी आप ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पाओगे। आप किस तरह से भगवान को मानते हो? मगर तरह भी होती है कोई भगवान की। बस मैं इतना जानता हूं कि मैंने देखा है। मैं अपना अनुभव आपको सुना रहा हूं। आप पर कोई बंधन नहीं है, आपको कोई जेल नहीं हुई है। आपकी बिल्कुल रजा हो 100%। मुझे सुन लो, मुझे सुना क्यों आपने? मैं आपका गल पकड़ूं तो पकड़ूं, आप मुझे उलाहना किस चीज का दे रहे हो? मैं कहूं कि आपने मुझे क्यों सुना? मैंने आपके लिए तो डाला नहीं, फिर आपके पास क्या जवाब है? आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप लोगों को गलत राय दे रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो। मैंने कहा ठीक है, आप मत सुनो, आपको सुनना भी नहीं चाहिए। ऐसे अंधे लोग सूरज को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आंखें नहीं है, कसूर इनका भी नहीं। इन्हें पढ़ाया जो गया है बस वही सीखेंगे ये लोग। जो पढ़ाया गया है, लकीर के फकीर हैं, अपना भेजा तो है ही नहीं, सड़ी खोपड़ी के मालिक। मेरे पास ऐसे वचन, बहु सुंदर सुंदर वचन कहने वाले कई लोग आ जाते हैं कई बार, लेकिन मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे आते ही हैं। किसको जलील नहीं किया, शुक्र है। मुझे फांसी तो नहीं दी गई, मेरे हाथों में कीलें तो नहीं ठोकी गई, मुझे जहर पीने को बाध्य तो नहीं किया गया, मेरा सिर तो नहीं उड़ा दिया गया, मेरे हाथ पांव तो नहीं काट दिए गए। अनल हक कहने वाला व्यक्ति मंसूर के हाथ पांव सिर धड़ से अलग कर दिया गया, बुरी तरह से मारा गया। तब लोग ज्यादा निर्मम थे, हत्यारे थे। आज कुछ दुनिया सुधरी है। लोग तब कहते थे रामराज है, मैं कहता हूं आज रामराज है। जैसा भी है आज रामराज है, पहले से बढ़िया रामराज है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रामराज में, तुम्हारे कृष्ण राज में कितने बड़े जंग हुए, और काहे को कोई मसले भी बड़े नहीं थे। जर जरूर जमीन, या जमीन के लिए, या जर के लिए, या जोरू के लिए, या स्त्री के लिए, या धन के लिए, या जमीन के लिए। कभी प्रेम के लिए जंग नहीं हुआ, नफरत से जंग हुए, प्रेम से जंग होता ही नहीं। प्रेम हमने सिखाया ही नहीं। प्रेम को तो हम दुष्टता बताते हैं, प्रेम को तो हम नासूर बताते हैं। फिर ईद को गले क्यों मिलते हैं? फिर त्योहारों पे क्यों नाचते हैं? नहीं नहीं, तुम दोगले हो। तुम दोगले ही नहीं हो, तुम डबल माइंडेड नहीं हो, तुम मल्टी माइंडेड हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तुम एक हो ही नहीं, तुम अनंत हो। बिखराव इकट्ठा कर लिया गया है, एक नहीं हो तुम।
इसलिए ऐसी बातें उठती हैं। मैंने उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया। जब ये जानता ही है कि ईश्वर नहीं है तो मैं इसको क्या समझाऊंगा। जब इसने खोज ही लिया है कि ईश्वर नहीं है, हालांकि हम ना इतनी गति का जो वैज्ञानिक कहते हैं रॉकेट बना पाएंगे, ना ही इतनी दूर जा पाएंगे, इसका और शोर तो कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे भक्त गंदगी से भरे हुए सड़ांध को लेकर मुझ पर नजला पटकने आ जाते हैं। मुझे तो फोन उठाना ही पड़ता है और मुझे नहीं पता कि कोई क्या बोलेगा। कुछ भी बोल देते हैं। हां, ये शुक्र है कि अभी तक मुझे टांगा नहीं गया, अभी तक मेरे हाथ पांव साथ लगे हैं, अभी तक मेरी गर्दन भी सलामत है। ये शुक्र है, उनकी मेहरबानी। मैं गया और वहां जाकर मैं पहले देखता रहा। हर वक्त का काम है, 24 घंटे ये काम चलता है। हे ईश्वर, तेरी सृष्टि में इतनी करामात, तुम कहते हो कि करामात दिखाओ। 24 घंटे एक पल के लिए ये प्रक्रिया रुकती नहीं। ऐसा नहीं है कि आज एक सूरज उसने खा लिया और बस कई दिनों तक उसकी भूख मिट गई। उसकी भूख मिटती ही नहीं। और वो ही जाने जिसने बनाया कि वो इतना सामान लेके कहां से आया। शायद बहुत से लोग तो इसीलिए नास्तिक हो गए कि वो इतना सामान लेके कहां से आया। तो फिर तो नास्तिक प्रकृति के रूप से भी होना चाहिए। अगर ईश्वर नहीं लेके आया तो कोई तो लेके आया, तो फिर आप कहते हो कि प्रकृति लेके आई, तो प्रकृति कहां से लेके आई? बात तो वहीं अड़ेगी आके। आस्तिक से पूछो कि प्रकृति किसने बनाई, आप कहोगे परमात्मा ने। नास्तिक से पूछो कि प्रकृति किसने बनाई, वो कहेगा प्रकृति किसने नहीं बनाई। प्रकृति सेल्फ क्रिएटेड है, खुद बनी। तो हम कहते हैं आखिर कोई बनाने वाला भी तो होगा, तो उनके पास बहुत बढ़िया इलाज है, जवाब है। वो कहते हैं कि फिर परमात्मा को किसने बनाया। अगर कोई सेल्फ क्रिएटेड चीज हो नहीं सकती तो फिर परमात्मा को किसने बनाया। ये बात अनंत दूर तक जाएगी और ये बहस कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये बहस चलते ही जाएगी, बहस कभी खत्म होने को नहीं। फिर परमात्मा के बड़े परमात्मा ने बनाया, फिर उसको बनाया, फिर उसको बनाया, खत्म नहीं होगी बात। इसलिए बुद्ध ने इन प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्नों में डाल दिया कि परमात्मा को किसने बनाया, सृष्टि को किसने बनाया। उसने कहा इन 14 प्रश्नों के सवाल तो मुझसे कोई पूछे ही ना, मेरे आगे रखे ही ना। इन 14 प्रश्न ये अव्याकृत प्रश्न है, मैं इनके ऊपर बहस नहीं कर सकता, मैं इनके ऊपर बकवास नहीं कर सकता। ऐसे लोग, जैसे कल व्यक्ति का फोन आया, अमृतसर से बोल रहा था, धर्म नगरी से, गुरु नगरी से, खाज हुई होगी, सिर में खुजली उठी होगी, मुझे टेलीफोन लगा लिया। गुरु जी के लगा लें, बाबा जी को लगा लें। और अंत क्या निकला? अंत हमारे दिमाग में फर्क है। ये मैं गुफा के अंदर बोल रहा हूं, बैठ रहा हूं 8 वर्षों से, मेरे फर्क है। आपसे कुछ मांग नहीं रहा, कोई दाम नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई दवा नहीं, कोई मान नहीं। मैं तो किसी को भीतर पे नहीं आने देता जो आके पांव के हाथ लगा ले। कोई सम्मान नहीं,
कोई नाम नहीं, फिर तो दिमाग में ही फर्क होगा ना, जो मैं इतना भौंकता हूं। कहां समझ पाते हो आप? नहीं समझोगे, समझोगे मेरे जाने के बाद। निश्चित ही जब तक व्यक्ति जिंदा होता है आप खतरे में होते हैं, जब चला जाता है खतरा टल जाता है, फिर आप उसको पूजने लग जाते हो, कितना ही बुरा व्यक्ति हो। मरते ही सब बुराइयां खत्म, उसकी अच्छाइयां शुरू हो जाती हैं। इसलिए आज नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे को जय जयकार की जाती है। हालांकि उसने और कत्लों से बढ़िया कत्ल नहीं किया था, हां बढ़िया व्यक्ति का कत्ल किया था, यह बात अलग है। जैसे कोई ऊंची पदवी वाले आदमी को आज मार दे, बड़ा हत्यारा था, बड़े व्यक्ति का हत्यारा था, यह तो ठीक है, लेकिन हत्या शुभ कर्म है। मेरी दृष्टि में ये अगर नहीं माना जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपका समाज और ज्यादा नरक में आने को है। ये बुद्धिमत्ता की बातें नहीं है, पेशाब पी लो, मल खा लो, ये बुद्धिमत्ता की बातें नहीं, ये बता रही हैं कि आपने क्या खा रखा है। मैं वहां पर पहुंचा, सूर्य से कई कई गुना बड़े तारे हड़प रहा था, ब्लैक होल समा रहा था अपने आप में, मेरी आंखों देखे दृश्य। दूर से इतना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उस ब्लैक होल में कि कितनी कितनी दूर से तारों को निकल जाता है और उन तारों का पता ही नहीं चलता कि वो कहां गए। पहली पहली बार मैं डरा, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने कहा अरे ये पत्थर आ रहा है, ये टकराएगा, लेकिन मेरे साथ व्यक्ति था, वो कहता नहीं आपका कुछ नहीं होगा, आप एस्ट्रल बॉडी में सूक्ष्म में हो, आप स्थूल में नहीं हो, स्थूल आपकी वहां पड़ी है, आप घबराओ मत। मैंने कहा ये कोट टूट जाएगी, कहता कुछ नहीं होगा। वो आए चले गए, बहुत से अनुभव हुए, मेरा हौसला बुलंद हो गया। अब मुझे पता चल गया था कि अब मैं ब्लैक होल के भीतर भी चला जाऊं तो कोई ना कोई रास्ता मुझे मिल जाएगा आने का। समाप्त तो नहीं होऊंगा, विलीन तो नहीं होऊंगा, आखिर बचा तो रहूंगा ही। पहली बार गया था अकेला, और ये पंगा लेने के लिए ही गया था। देखें तो मैं देख रहा हूं लगातार बड़े 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 तारे सूरज निकले जा रहे, आ रहे हैं भस्म, आ रहे हैं भस्म। ये चमत्कार नहीं है क्या? इतने बड़े चमत्कार को आपको मैं शब्दों में व्याख्यायित करूं और कर पाऊंगा? और आप कहते हो कि शराब की बोतल मंगा दो, तब हम विश्वास करेंगे कि परमात्मा है। और आप उसका व्याख्यान शब्दों में करो और आप उसका प्रमाण दो। मेरा भेजा खराब है, आपको प्रमाण दूंगा, और उसका प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता। जो उसने खुद का प्रमाण दे दिया वो काफी है नहीं है क्या? मैं उसका प्रमाण दूं, मेरी हैसियत क्या है? और आपको प्रमाण दूं, आपकी हैसियत क्या है? मत मानो, आपके ना मानने से क्या होता है? आधी दुनिया नास्तिक है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। धरती उसी गति से चल रही है, दो धुरी पर, अपनी धुरी पर और सूरज के आसपास। सभी ग्रह तारे नक्षत्र वैसे ही चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि आधी दुनिया नास्तिक है धरती की, उन्हें पता ही नहीं।
अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं, उसके हुक्म में सबे चले जा रहे हैं। होमे अंदर सबको, माफ करना, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, तो होमे कहे ना कोई। तुम्हारी मैं टूट जाए, वहां जाकर तुम्हारी मैं टूटेगी, क्योंकि ये तो तुमने सब देख लिया ढांचा। नई चीज तुम देखोगे तो तुम्हारी होमे टूट जाएगी। और जैसे जैसे प्रकृति को इन्वेंट करने वाले वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं, आप ईश्वर को महत्ता नहीं देते, विज्ञान को महत्ता देते हो, वैज्ञानिकों को महत्ता देते हो। व्हाट्सएप की खोज की गई, कोई कम बढ़िया ना थी। रंग समेत सारी इबारत क्षण में पहुंच जाती है, लाखों मील आप पढ़ लेते हो, और बिल्कुल वही रंग जो यहां थे, जर्रा भी फर्क नहीं पड़ता। ये कोई कम करामात है? हम बोल रहे हैं लाखों मील दूर, हम फोटो सहित आपके पास पहुंच जाते हैं। ये कोई कम करामात है? लेकिन ये ईश्वर की सृजना है, ये ईश्वर ने बनाए, तो आप उपयोग मात्र कर रहे हैं। न्यूटन मरने लगा, उसके शिष्य पूछने लगे, आप पितामह हो, जाते वक्त कोई संदेश देके जाओ, इतनी खोजें की आपने? तो न्यूटन बड़ा समझदार था। न्यूटन कहने लगा, आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स ऑन द सी शोर व्हाइल द ओशंस ऑफ नॉलेज स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स, मैंने कुछ पत्थर कंकड़ इकट्ठे किए हैं एक ओशन के किनारे पे। आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स ऑन ए सी शोर व्हाइल द ओशंस ऑफ नॉलेज, बहुत से समुद्र स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड, उनका वर्णन ही नहीं पता कि कितने हैं, उनकी संख्या ही नहीं पता कितने हैं। और मुझे आप महान कहते हो? तो महान इन्वेंट करने वाला हुआ कि क्रिएट करने वाला हुआ? आप इन्वेंट करने वाले को ही सदा महान गिनते हो, क्योंकि वो आपको दिखता है, सृष्टा आपको दिखता नहीं। सृष्टा ढूंढना पड़ता है, वो मशक्कत आप कर नहीं सकते। आप इन नकली जालों में उलझा रहना चाहते हो और दुखी होना रहना चाहते हो। खारिश हो जाती, लहू निकलता है, लेकिन आपको मजा आता है उस खारिश को खुजलाते हो। ऐसा ही खुर को होती है, मुझे फोन उठा लेते हैं, बाबा जी ये कैसे, भला ये हुआ तो ये कैसे हुआ? मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देता। क्यों? पागल है, बोलने दो। पागल खाने में लोग बोलते रहे हैं, पुर उर बोलते रहते हैं, उसका कोई जवाब देंगे? वो कहते हैं, अच्छा, एक व्यक्ति था ट्रांसलेटर, तो इंग्लिश से पंजाबी ट्रांसलेट किया करता था। तो स्त्री थी, तो कहने लगी कि मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, मुझे कुछ बता दो। तो आदमी ने कुछ चीजें बताई कि शीशा कहते मिरर, कुत्ता डॉग, कुतिया बिच, सूरज सन। उसने कहा ऐसे नहीं बात बनेगी, इसको थोड़े चकमे में डालो। पंजाबी था, थोड़े से ज्यादा शरारती होते हैं पंजाबी। वो कहने लगा, अच्छा फिर अब तुम ट्रांसलेट करके बताना। कहते खुर्रे बताओ। अब वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। खुर्रे, खुर्रे का क्या ट्रांसलेट होगा? कुछ नहीं होगा, गिर पड़ी, बेहोश हो गई। ये पागल खाने में बैठे बोल रहे हैं समझदारों को
एनलाइटेंड पर्सन्स को एक दिन ये मानना पड़ेगा अपने दिमाग में, इनके जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आपको पहचान आ जाएगा, बड़ी अच्छी तरह से पहचान आता है कि कौन व्यक्ति कहां से बोल रहा है। मैं नहीं मानता, जो मैंने देखा वो मानता नहीं, तो हमारा संवाद कैसे होता? विवाद में करता नहीं। ऐसे ऐसे लोग रोजमर्रा के करीब आते हैं और मैं इनसे बेनती करता हूं, हाकरबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप मुझे सुना न करें, ज्यादा मेहरबानी होगी। आपके बच्चे आगे बच्चे आगे बच्चे, कोई शायद प्यासा जन्म जाए जिसको पानी की जरूरत पड़े, ये सामग्री मैंने उसके लिए डाल दी है यूट्यूब पे, बस बिल्कुल करुणा भाव से, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय से, सब कुछ आपको डाल दिया है जो मैंने देखा। आप ना फायदा उठा सको, नहीं उठाओगे मुझे पता है। आपकी औलाद, उसकी औलाद, कोई तो हिरण्यकश्यप का बच्चा निकलेगा, प्रहलाद, उसको जरूरत पड़ेगी और उसकी जरूरत के लिए मैं बोल रहा हूं आज। ये समझ लो कि आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसे प्रश्न करने वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब आपने देख ही लिया है कि परमात्मा नहीं है, तो भीतर से तो मैं जानता ही हूं कि आप खुले पागल खाने में फिर रहे हो। भीतर क्यों नहीं पहुंचे, मुझे इस बात की हैरानी है। अरे ऐसा भी कभी कोई हो सकता है कि किसी चीज को सर्च ना करे और उसके बारे में भविष्यवाणी करते? पागल ही ऐसा कुछ किया करते हैं, खुर्रे। तो मैं देख रहा था बड़े बड़े प्लैनेट्स आकर खप रहे थे उसके अंदर, न जाने क्यों। अब मैं इसकी व्याख्या क्या करूं? बाबा नानक तो बहुत छोटी गिनती बोल रहे हैं। पाताला पाताल लख, आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहण एक बात, सहस 18 कहण कतेबा। गिनती में आ गई सभी चीजें, कोई लाख, कोई 18, कोई सहस, हजार। असुलू एक तात, लिखा होए त लिखिए त लेखा होए विनाश। सब गिनती में आ गई बातें, लेकिन कहने का ढंग है बाबा का कि उसकी कोई गिनती नहीं। असंख्य असंख्य असंख्य, कोई संख्या में नहीं आता, वो बिना संख्या के है। वो अलख है, असंख्य है, देखा नहीं जाता। प्रमाण क्या दे जब देखा ही नहीं जा सकता? तुम देखने के बिना प्रमाण मानोगे नहीं, और देखा वो जाता नहीं, तो प्रमाण तुम्हें कभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, ना कोई करा पाएगा। आप किसी मूर्ख पुजारी के पास, आप किसी मूर्ख मदारी के पास हाथ की सफाई देखकर उसे गुरु बना बैठोगे, उलझ जाओगे। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ठेलम ठेला होते रहो नरक में। गुरु भी लोभ के कारण शिष्य बनाता है, शिष्य भी लोभ के कारण शिष्य बनता है। बहुत देर तक मैं देखता रहा, वहां समय नहीं होता, कोई पता नहीं कितना वक्त बीता। उस दिन मैं काफी देर तक सोया रहा, मेरा शरीर, मैं करीब 10 बजे जाके उठा, लेकिन मुझे जगाया नहीं करते थे, दुकान के ऊपर सोया करता था मैं।
मुझे कोई जगाते नहीं थे। मैं सबको कह रखा था कि मैं जितना सोऊं, मैं 4 बजे जागूं, मैं 10 बजे जागूं, मैं 12 बजे जागूं, आपने मुझे जगाना नहीं। सभी समझते थे, मुझे कोई जगाया नहीं करता था। फिर मैंने काफी देर देखता रहा, सारा सीन में देखता रहा, अनवर्थ शुरू था। हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, तू इतना खजाना कहां से लेके आया? सो दर के हा, सो कर के हा, जित बै सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक असंख्या, केते गावन हारे, केते राग भरिसु कहण, केते पावन हारे। तेरा कोई अंत नहीं, तेरा कोई अंत नहीं परवरदिगार, तू कहां से इतना मेटीरियल लेके आया? कैसे तुमने खड़े किए सारे बिना किसी तार के, बिना किसी सपोर्ट के? ये क्या है? या इलाही, ये माजरा क्या है? या इलाही, ये माजरा क्या है? बार बार हृदय कहता है, और सामने हुआ जा रहा है और हम देखे जा रहे हैं। ये भी कभी अजूबा था। नया बच्चा पूछता है, ये क्या है? कागज को पूछता है, ये क्या है? ये कौन का कोयल है? कहां है? ये क्या है? बच्चे को आश्चर्य होता है, धीरे धीरे दिमाग में खप जाता है, तो वो इसको चमत्कार नहीं मानता। लेकिन बच्चा शुरू शुरू में सभी कुछ चमत्कार ही मानता है। धीरे धीरे रम जाता है। जो चीज आपने दिमाग में रमा ली, पहले आश्चर्य होगा, उसके बाद दिमाग में रम गई, फिर आश्चर्य भंग हो जाएगा। नए नए बच्चे को प्रकृति सभी आश्चर्यचकित करती है। जैसे जैसे बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, वैसे वैसे प्रकृति आश्चर्यचकित नहीं करती। कभी कहेगा, देखिए कितना सुंदर पूर्णिमा का चांद है। नास्तिक कहेगा, कुछ नहीं, ये तो प्रकार से खींचा हुआ गोल धारा है, कुछ नहीं। नास्तिक सदा ही चीजों को खोपड़ी से तोड़ेगा, और खोपड़ी उसकी गंदगी से भरी पड़ी है, जो लोगों ने दी, वो खुद की भी नहीं। देखता रहा, देखता रहा, आखिर में उसके करीब जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे करीब जाना शुरू हो गया, विशाल मात्रा में। कहते हैं उसे ब्लैक होल, लेकिन भीतर परम प्रकाश था। इतना प्रकाश था भीतर, वहां आंखें चुंधियाती नहीं, क्योंकि आंखें होती नहीं। वहां दर्शन होता है, आंखें नहीं होती। समझ लीजिए बात को। जैसे हमें महसूस होती है हवा, लेकिन आंखें उसे देख नहीं पाती। परम प्रकाश, नाम उसका ब्लैक होल, भीतर अंधेरा नहीं। मैं चलता गया, धीरे 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 चलता गया, चलता गया। पता नहीं कितनी देर बीतेगी और सभी तरफ उजाला ही उजाला, और आ रहे हैं ऊपर से कितने तारे, कितने समुद्र जैसे बरस रहा हो, श्वेत रंग के। कोई भार नहीं मेरे लिए, वैसे तो भार था। आते बीच में से गुजर जाते हैं, शुभ्र श्वेत रंग, ब्लैक होल में काला कुछ भी नहीं। काफी देर तक मैं उस ब्लैक होल के भीतर ही रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और फिर न जाने कब मैं बाहर आ गया। ब्लैक होल समाप्त हो चुका था। फिर मुझे आसपास का जगत दिखने लगा। भीतर मैं कितनी देर रहा, समय का कोई अंदाजा नहीं। कितनी देर मुझे धरती से आए हुए, समय का कोई अंदाजा नहीं। सब कुछ देखकर
मैं वापस आने का प्रयास शुरू कर दिया। वापस देख रहा हूं अब कि मैं थोड़ा धीरे चल रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया था। कोई पत्थर आ रहा है, कोई चट्टानें आ रही हैं, इतनी मात्रा में आ रही हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं। क्षण क्षण में कभी कोई क्रॉस कर दिया, कभी कोई क्रॉस कर दिया। हे प्रभु, तू इतनी सामग्री कहां से लेके आया है? जिस सामग्री के लिए यहां धरती पे लोग एक दूसरे का गला काटते थे, जिस महान बनने के लिए लोग दूसरों का लहू पी जाते हैं, तू इतनी महत्ता कहां से लेके आया है? धीरे 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 मैं अपनी स्थिति में आ गया। आश्चर्यचकित, भाव विभोर, द्रवित हुआ। मैंने वापस मुड़ने का संकल्प किया। मैं शरीर में लौट जाऊं। मैं शरीर में लौट गया। उठा। वक्त काफी हो गया था। सूरज निकले काफी देर हो गई थी, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। जब मैं ब्लैक होल के भीतर था, कोई चीज मेरे भीतर से गुजरी। मैं नहीं जानता वो क्या था, क्योंकि मैं बेखौफ होके गया था और चीजें मेरे ऊपर से बरसती गईं, निकलती गईं, बिगाड़ कुछ नहीं सकी। लेकिन कुछ ऐसी चीज आई, उसका रंग वॉयलेट कलर का था। मुझे नहीं पता क्या था वो। मेरे ऊपर आके गिरा, निकल गया। क्षति तो कुछ पहुंचा नहीं सकता था। मैं शरीर तो था ही नहीं, तो मैं लहू लुहान हो जाता, कोई फ्रैक्चर हो जाता, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो चीज जैसे ही टकराई, मेरे भीतर कुछ अस्वाभाविक नजर आया। मैं थोड़ी देर बाद जैसे ही ब्लैक होल के बाहर आया, तो परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये क्या हुआ है कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ हुआ था, गलत हुआ था। संकल्प किया, शरीर में पहुंच गया। उठा, बहुत देर हो चुकी थी, करीब 10 बज चुके थे, इससे भी ज्यादा वक्त था। बहुत वर्ष पहले की बात है। मैं उठा, शरीर ठीक था, मन विकृत था, चला नहीं जा रहा था मुझसे। मैं किसी तरह गौशाला मंदिर में गया था, मेरा रोज का काम था। लेकिन जल्दी ही बिना स्नान किए मैं वापस आ गया। मुझसे ज्यादा चला नहीं जा रहा था, श्वास चढ़ा जा रहा था। घर आकर लेट गया और मैं ऐसा लेटा 3 वर्ष तक मैं चारपाई पे पड़ा रहा। मुझे नहीं पता क्या हुआ। तब तक मैं बिल्कुल ठीक था, जब तक कि वो वॉयलेट रंग की चीज मेरे ऊपर नहीं गिरी थी। जैसे ही वो वॉयलेट चीज मेरे सिर पर गिरी और पारदर्शी हुई नीचे चली गई, मैं कुछ असुखद सा महसूस करने लगा। 88 से 91 तक मैं बीमार रहा। 6 अगस्त 88 को मैं गया था, रात्रि को बीमार हुआ और मैं 91 में जाके 3 वर्ष बाद जाके ठीक हुआ। कोई अवधि ही होगी। 6 अगस्त 1988 को मेरी दुर्दशा शुरू हो गई और 6 अगस्त 1991 को मैं उससे मुक्ति पाई।
3 वर्ष, पूरे 3 वर्ष मैं चारपाई पे पड़ा रहा। ये 3 वर्ष जैसे गुजरे, दुखद गुजरे, कष्ट में गुजरे। ब्लैक होल तो मैंने देखा, बहुत देखा, पास से भीतर जाके देखा, और तब तक ठीक था जब तक बाकी चीजें, शुभ्र श्वेत रंग की चीजें मेरे ऊपर गिर रही थी, ठीक था। जैसे ही वॉयलेट कलर की वो चीज मेरे ऊपर गिरी, उसके बाद मुझे कुछ असहज महसूस होने लगा, जैसे मैं कुछ थक गया। हालांकि थकने जैसा कोई शरीर नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं थक चुका। वापस आया, उठा, गौशाला मंदिर गया, चाय पानी पी के, लेकिन वहां से मेरा मन नहीं लगा। मैं घर आ गया और मैं गिर पड़ा चारपाई पे, और ऐसा गिरा 3 साल तक मैं गिरा ही रहा। जैसे मेरे सारे भविष्य देखने वाले सारे यंत्र किसी ने बल्ब फ्यूज कर दिया। मैं कुछ देख नहीं सकता था, भविष्य में होने वाली घटनाएं मुझे नहीं पता चलता था। अतीत की स्मृतियां मैं भूले बैठा था, बहुत सी यादाश्तें मैं खो चुका था। कुछ ऐसा प्रभाव हुआ, दुष्प्रभाव हुआ। 91 की 6 अगस्त को मैं ठीक हो गया। ये मेरी यात्रा ब्लैक होल की। आपको सावधानी के लिए भी बता रहा हूं, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन अगर उसके भीतर ना जाओ तो ज्यादा अच्छे रहोगे। मुझे बहुत कष्ट झेलना पड़ा उसके कारण। बाहर से ही दिख जाती हैं चीजें कि कैसे वो खाए जा रहा है, वो दृश्य ही देखने योग्य होता है, बहुत मजेदार दृश्य होता है। इतना आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य, भाव विभोर करने वाला। वहां से निकलती है उस परम पुरुष की महिमा, उसे कहते हैं हम महिमा। तुम ये छोटी छोटी चीजों को, उसके महिमा का गुणगान करने में व्यस्त हो जाते हो। इन चीजों से महिमा नहीं गणी जाती, वहां जाकर हृदय से निकलती है उसकी महिमा। वहां जाकर जुड़ते हैं हाथ, वहां जाकर निभते हैं माथे। ऐसे दृश्य देखकर, ऐसे विराट दृश्य देखकर, ये मेरा अनुभव था ब्लैक होल में जाने का। बाकी अनुभव आपको अगली कड़ी में सुनाऊंगा। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। धन्यवाद।